हमारे साथ साद रसूल साहब भी हैं, हसन रज़ा भी हैं, हमारे साथ अदील वड़ाइच भी हैं और स्टूडियो में महरीन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे साथ हैं। साद रसूल साहब, अभी आप भी सुन रहे होंगे यकीनी तौर पे जो फरमा रहे थे वज़ीर इत्तलात अता तारड़, हम कह सकते हैं आज दिन भर इंतज़ार के बाद ये पहला हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने कहा कि जी जो आवाम की ज़िंदगी है उसे आसान बनाने के लिए ये तरामीम की जा रही हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अवाम को अभी तक नहीं बताया गया, अवाम को क्या, मीडिया को भी नहीं बताया गया, मीडिया को क्या, किसी सियासी जमात को भी तफसील से नहीं बताया गया कि ये शिक़ें हैं कौन सी, ये कौन सी तरामीम होने जा रही हैं। देखिए हसन, मैं आपकी इस बात में थोड़ा सा ऐड कर दूं। मुझे तो अता तारड़ साहब को सुन के ये लगा कि अता तारड़ साहब को भी नहीं पता इस वक्त तक कि इस आइन के अंदर क्या तरामीम ऐड की जा रही हैं। उनको भी तकरीबन इतना ही पता है, शायद वो शाम से दुनिया टीवी सुन रहे थे। तो जितना आपने बताया, जितना अभी इससे पहले अदील ने बात की, अता तारड़ साहब को भी मेरा ख्याल है इतना ही पता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो बिल्कुल नहीं लगता कि उनके साथ कुछ शेयर किया गया है। इसका जो भी रिज़ल्ट निकलेगा, लगता यह है कि उनको बस एक पर्चा पकड़ा दिया जाएगा कि 3 शिकें थी, इसके ऊपर ये बात हुई। तो अता तारड़ साहब की बात मेरा ख्याल है इतनी सीरियसली नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जो गवर्नमेंट का इसके ऊपर मौक़िफ़ है, जो गवर्नमेंट का इसके ऊपर मौक़िफ़ है कि हम इसके ऊपर एक वसी तर मुशावरत करना चाहते हैं, ये सुनने में तो बहुत अच्छी बात है। आइन की तरमीम जो उस बुनियादी ढांचे को चेंज करती है या तब्दील करती है, जो हमारा इमरानी मुआहदा है उसके 2 हिस्से हैं। एक वो इमरानी मुआहदा रियासत के इदारे, रियासत को और पार्लिमान को क्रिएट करता है, और दूसरा हिस्सा उस इमरानी मुआहदे का ये है कि वो अवाम के ऊपर उसका क्या असर होता है, अवाम का और रियासत की क्या रिलेशनशिप होती है। लगता तो ये है इसके अंदर से, इस इक्वेशन के अंदर से, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस है, जो हमारे इमरानी मुआहदे की बेसिस है, इसमें एक तरफ की तो आपने बात ही नहीं की। अवाम को क्या पता इस वक्त के इमरानी मुआहदे में क्या तब्दीलियाँ की जा रही हैं या क्या कर रहे हैं, ये बात तो जिस तरह आपने बताया बड़े ज़ीरक सियासतदानों को इस वक्त तक नहीं पता, इस लम्हे तक नहीं पता। अवाम के साथ तो बात ही नहीं हो रही। लेकिन चले, अवाम को अगर आपने नहीं भी कुछ सोचना था और सियासतदानों ने आपस में बात करनी थी, तो वो बात भी करने का बड़ा वक्त था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस आईनी तरमीम के ऊपर कम अज़ कम हमारे अपने चैनल के तवस्सुक से पिछले 4-5 महीने से बात हो रही है। कभी लॉ मिनिस्टर साहब कहते हैं ये डिस्कस हो रहा है, फिर कहते हैं नहीं हो रहा, फिर कहते हैं कर रहे हैं, फिर कहते हैं नहीं कर रहे। इस हद तक के जुडिशल कमीशन में अब से काफ़ी महीने पहले यही लॉ मिनिस्टर साहब जाके बता चुके और अटॉर्नी जनरल साहब जाके बता चुके कि हम ये तरमीम करना चाहते हैं। तो जब इतनी देर से ये मुसव्वदा इस पे बहस हो रही थी, इतनी देर से ये बात कॉन्टम्पलेट हो रही थी, जुडिशल कमीशन तक के अंदर इसके ऊपर आपने मेंशन कर दिया, तो जो अपने सियासी इत्तेहादी हैं और जो कानूनी माहिरीन जिनसे अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि अब उनसे मुशावरत की जा रही है और वो बड़ी अच्छी ओपिनियंस दे रहे हैं, तो पिछले 4 महीने में क्यों नहीं उनको फोन कर लिया? ये आखिरी दिन, वो ये बात भी कर रहे हैं कि निज़ाम इंसाफ से बेहतरी आएगी। जी साहब, वो ये भी बात कर रहे हैं कि एक तो ये है कि कौम का फायदा होगा इन तरामीम से, और ये भी वो बात करें कि निज़ाम इंसाफ में बेहतरी आएगी। तो क्या देखते हैं आप, क्या वाकई इन तरामीम से आपको लग रहा है कौम का फायदा होने वाला है और निज़ाम इंसाफ में बेहतरी आने वाली है? देखिए, ये तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पीडीएम की ये हुकूमत जो काम भी करती है वो कौम के वसी तर मफाद में ही करती है। अपने मफाद में तो ये कोई काम करते ही नहीं है, बल्कि अपने मफाद के तो खिलाफ जाके तो सिर्फ कौम और आवाम के मफाद में बात करते हैं और काम करते हैं। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, अगर अता तारड़ साहब ये कहने से पहले कि इसमें कौम को जस्टिस सिस्टम तक रसाई, इंसाफ की रसाई इसमें बेहतर होगी, अगर ये दावा करने से पहले वो तरमीम खुद एक दफ़ा पढ़ लें, उसकी 2 शिकें देख लें, फिर ये दावा करें तो ज़्यादा मुनासिब है। मैंने जिस तरह कहा, मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के लगा कि दीगर पॉलिटिकल लीडर्स की तरह अता तारड़ साहब ने भी इस वक्त तक उस तरमीम को नहीं देखा। आपने जो सवाल किया, ज़ाहिर है आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वहाँ से किस प्रोसीजर की उम्मीद है आपको, अगर ये मामला जो है वो आज नहीं हो पाता तो? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे नहीं पता कि हुकूमत इसको किस तरह देख रही है। मेरा तो ख्याल है कि जिस जल्दबाजी के अंदर ये किया जा रहा है,
ये ही बात कल को हुकूमत के और इस आइन और इस तरमीम के आड़े आएगी। देखिए, हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंस है, हम इस पे थोड़ी सी अपने प्रोग्राम में पहले भी बात कर चुके हैं, आज की रात इस पे बात करनी ज़रूरी है कि 21वीं तरमीम के वक्त जब 21वीं तरमीम चैलेंज हुई तो एक फुल बेंच ने, एक फुल कोर्ट ने असेंबल होके तमाम जज साहिबान इकट्ठे बैठे, उन्होंने उसके ऊपर तरामीम के ऊपर आर्गूमेंट सुने 21वीं तरमीम पे जो मिलिट्री कोर्ट्स APS पेशावर के बाद क्रिएट हुए थे, उसके बारे में मुकदमा था जो कि तमाम कोर्ट ने सुना। उस कोर्ट की मेजॉरिटी जजमेंट जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की जजमेंट है जो ये कहती है कि जिसने ये डिक्लेयर किया कि अगर 2/3 अक्सरियत से आइन में कोई तरमीम कर दी जाए और वो तरमीम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को या 2-3 और चीदा बातें, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इस्लामिक गवर्नमेंट, इस्लामिक आइडियोलॉजी को अगर वायलेट करती हो, वो तरमीम 2/3 अक्सरियत से की गई तरमीम या 100% मेजॉरिटी से भी की गई आइनी तरमीम, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, क्योंकि ये चीज़ें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इस्लामिक प्रिंसिपल्स, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, हमारे आइन का बुनियादी ढांचा है हमारे आइन का, इसके खिलाफ तरमीम भी नहीं की जा सकती। ये 21वीं जजमेंट की का मतन है। जी। एक तो अगर ये तरमीम हो गई तो मेरे ख्याल में किसी ना किसी जगह से ये चैलेंज हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात आखिरी करता चलूं माजरत, कि जिस जल्दबाजी में ये की जा रही है उसी चैलेंज में एक मजीद चैलेंज ऐड हो जाएगा कि आपने इतनी बड़ी तरमीम की, डिलिब्रेशन क्यों नहीं हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी जुमला, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि PTI के मेंबरान इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर उनको इंडिपेंडेंट कंसिडर करके किया जाएगा तो वो भी अंडर चैलेंज हो जाएगा। अदील, ठीक है। साथ साहब मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि सपोज ये जो फार्मूला है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी जाती है और इस कोर्ट के जो इसकी जो पावर्स हैं, बहुत सी पावर्स उसके पास चली जाती हैं, नए चीफ जस्टिस के हवाले से आइंदा चंद घंटों में कोई फैसला हो जाता है, चीफ जस्टिस के तकर्रुर के हवाले से 175A3 में तरमीम कर दी जाती है, उसके बाद हुकूमत आखिर ये जो चंद घंटों में करने जा रही है जो कुछ, आखिर कुछ ना कुछ सोच के कर रही है ना कि सुप्रीम कोर्ट से हमने फिर कैसे निपटना है। तो ये तमाम चीज़ें अगर हो जाती हैं साथ साथ, तो वो तो फिर नई अदालत जो बनेगी हुकूमत की मर्जी और मंशा से बनी हुई आइन के तहत बनी होगी, ये तमाम चीज़ें कहाँ और कैसे चैलेंज होंगी। ये तो लगता है कि हुकूमत ने अपना ये तमाम खदशात ज़हन में रखते हुए ये तमाम ये जो एक इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रही है, तो ये मामलात फिर कहाँ पर टेकअप होंगे या होंगे ही नहीं? साहब इसका जवाब दे दें। अदील, वैसे आप खुद भी कह चुके थे कि इस तक पहुंचने के लिए 63A से गुजरना होगा, अभी तो नौबत वहां तक नहीं आई। जी साहब, देखिए 63A तो बात की बात, तो मतलब एक और बात है। अदील जो बात कर रहे हैं, बात ज़रूरी है कि अगर ये तरमीम कर दी जाती है और साथ ही इस तरमीम में लिख दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है इस तरमीम को सुनने का, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तश्कील दिया जाएगा जिसमें मुख्तलिफ मेंबरान होंगे, तो फिर क्या होगा। अदील, ये वाली बात हमारी जूरिस्प्रूडेंस के अंदर अब से पहले भी हुई। आपको याद होगा कि जब अभी रिसेंटली कानून साजी हो गई सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर बिल के ऊपर, तो उस कानून साजी के बाद भी एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ जो चीफ जस्टिस ने कमेटी के बगैर कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसने उसको सस्पेंड कर दिया। जब आइन का पूरा तरमीम का मुसव्विदा चैलेंज होगा तो हमारी अभी की जो कमेटी है, जो 3 मेंबरान की कमेटी है, वो इसका तयन करेगी अब मेजॉरिटी के फैसले से कि क्या मौजूदा सुप्रीम कोर्ट एक बेंच के तहत इसको सुन सकती है या नहीं सुन सकती। अगर उस कमेटी ने तयन किया कि हाँ हमारी जुरिस्डिक्शन में बनता है, हम इसको सुओ मोटो में या किसी पिटिशन के नजरिए की वजह से सुन सकते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई रुकावट हायल नहीं होगी। वो मुकदमा सुन के कह सकती है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपने बनाई है वो भी गैर आईनी है। इस हद तक सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है 21वीं तरमीम के अंदर फैसला देने का।